कक्षा में धर्माराधना के निमित्त सकल गी ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, ये हमारा स्वाध्याय यहाँ पर चल रहा है, जिसमें हम लोग दर्शन स्तुति पढ़ रहे हैं। इस दर्शन स्तुति में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि भगवान संपूर्ण पदार्थों को जानने वाले होने पर भी अपने आत्मिक आनंद में लीन रहते हैं। ऐसे भगवान हमेशा जयवंत हो। वे भगवान चार घातिया कर्मों से रहित हैं, ऐसा हमने पहले नंबर के छंद में पढ़ा था। दूसरे नंबर के छंद में हम लोगों ने यहाँ पर ये पढ़ा कि रत्नत्रय की पूर्णता होती वीतराग विज्ञान पूर्व, अर्थात वीतराग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से परिपूर्ण, जो मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूरज के समान है। अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर से जो सुशोभित है, जय उनकी जय हो। भगवान अत्यंत शांत मुद्रा वाले हैं, आपकी जय हो। और भव्य जीवों को अपनी आत्मा का ज्ञान कराने में आप एक कारण निमित्त हो भगवान। ऐसे भव्य जीवों के भाग्य से, उनके वचन योग के निमित्त से आपकी ध्वनि होती है। इस जिसको सुनकर के जीवों का मोह रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। ये हमने तीसरे नंबर के छंद में पढ़ा था। आपके गुणों का चिंतन करने से सौर पर का विवेक जागृत हो जाता है। अनेक प्रकार की आई हुई आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। आप संसार की आभूषण स्वरूप दोषों से रहित हैं। हर प्रकार की महिमा से आप युक्त, राग द्वेष रूप परिणामों से आप रहित हैं। ऐसा हमने चौथे नंबर के छंद में कल पढ़ा था। फिर पढ़ा था पांचवें नंबर के छंद में, आप विरोध से रहित शुद्ध चैतन्य स्वरूप हैं। अत्यंत पावन परम आत्म रूप अनुपम है। शुभ अशुभ भावों का आपने अभाव किया और स्वाभाविक परिणति से आप सहित हैं। ऐसे अविनश्वर हैं, क्षय से रहित हैं आप। 18 दोषों से आप यहाँ पर रहित है, विमुक्त है। ऐसे आप धीर है, धीर यानी निश्चल हैं। और यहाँ पर कहा था कि आप स्वचतुष्टय से सुशोभित होते, अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर से सुशोभित होते हैं। और कहा था यहाँ पर कि भगवान आप समुद्र के समान गंभीर हैं। मुनि और गणधर आदि भी आपकी सेवा करते हैं। आप केवल ज्ञान रूपी ऐसी नौछायिक लब्धियों को आपने धारण कर रखा है। ये हमने 6वें नंबर के छंद में पढ़ा था। और 7वें नंबर के छंद में कल हमने पढ़ा था कि हे भगवान, आपकी दिव्य ध्वनि रूपी शासन की जो सेवा करता है, ऐसे से करके अनंत जीव उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। वर्तमान में वे मोक्ष जा रहे हैं और भविष्य में भी वे मोक्ष जावेंगे। संसार रूपी ऐसे खारे समुद्र में खारे पानी के समान दुख से निकालने के लिए आपको छोड़ करके और कोई दूसरा यहाँ पर नहीं है। अर्थात आप ही हमें भव सागर से पार लगाने वाले हैं। ऐसा हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा था। आगे चलते हैं। आज हम लोग यहाँ पर 8वें नंबर के छंद को पढ़ेंगे। क्या कहते हैं यहाँ पर, दर्शन स्तुति करते हुए वो भक्त मंदिर में भगवान के पास गया और जिन बिंब के दर्शन करते हुए वो ये कह रहा है, यह लखी निज दुख गदे हरण काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज।
जाने ताते मैं शरण आए, उचरो निज दुख जो चिर लहाए। 7वें नंबर के छंद में अवर जो पद आया था, अवर का अर्थ है आपके सिवा अन्यत्र कोई दूसरा नहीं है, ऐसा अवर, ये इसका अर्थ है। कहते हैं इस 8वें नंबर में, कहते यह लखी, कहते यह लख ना देखना, यह देख करके कहते हैं निज दुख गद हरण काज, कहते ये देख करके निज यानी अपने दुख यानी दुख रूपी, गद यानी होता है रोग, ऐसे दुख रूपी रोग को हरण यानी नष्ट करने के, काज नष्ट करने के लिए, कहते नष्ट करने के लिए कहते तुम ही निमित्त कारण इलाज, कहते हैं और आपको उसका निमित्त जान करके, किसका निमित्त जान करके, ऐसे दुख को हरण करने का, ऐसे रोग को नष्ट करने के लिए, और साथ में आप ही कहते हैं उसका निमित्त जानकर मैं, कहते जाने ताते मैं शरण आए, अर्थात उसका निमित्त जानकर मैं आपकी शरण को आए यानी आया हुआ हूँ। एवं कहते हैं उचरो निज दुख जो चिर लहाए, एवं जो मैंने अनादि काल से कहते जो दुख प्राप्त किए हैं, ऐसे अनादि काल से जो दुख प्राप्त किए, उस दुख को कहते हैं, उस दुख उनको कहता हूँ, किसको कहता हूँ, अनादि काल के प्राप्त दुखों को उचरो, अर्थात मैं उनको कहता हूँ। भगवान की भक्ति करते हुए भक्त यहाँ पर कह रहा है कि हे भगवान, यह देख करके, क्या देख करके, ऊपर की पंक्ति से इसका संबंध है कि आप ही वास्तव में भव सागर से पार करा सकते, ना कोई और दूसरा कोई भी हमको संसार से पार नहीं करा सकता, ऐसा यहाँ पर समझना, ये यहाँ पर कहा था। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ये देख करके अपने दुख रूपी गद यानी रोग को नष्ट करने के लिए, और आपको उसका निमित्त जानकर आप ही हमारे रोग को नष्ट कर सकते हैं, मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ, ऐसा वो भक्त भगवान से कहता है कि भगवान मैं ही आप ही मेरे लिए शरण भूत हैं, आपकी शरण को पाकर के ही मेरा कल्याण हो सकता है, और कोई दूसरा मेरे लिए शरणभूत नहीं है, ऐसा यहाँ पर अपन लोगों ने जानना सुनना सीखा समझा। कहते हैं यहाँ पर ऐसे उस अनादि काल से उस दुख को प्राप्त किए हैं, उन दुखों को उचरो, अर्थात मैं कहता हूँ देखा जाए वास्तव में भगवान के निमित्त से, किसके निमित्त से, भगवान के निमित्त से, ताते भगवान के निमित्त से, ताते यानी इसलिए, चिर का अर्थ होता है चिरकाल, कहते हैं ऐसे उस अनादि काल से, चिरकाल से, अनादि काल से कहते दुख लहाए, दुख को मैंने प्राप्त किए हैं। यहाँ पे बताने कहने जा रहे हैं कि भगवान जो है, ऐसे भगवान कहते उन भगवान का निमित्त पा करके हम अपने अंतरंग के उस सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकाल सकते हैं। ध्यान रखना होता है व्यक्ति के अंदर अनंत सामर्थ्य विद्यमान है, उस अनंत विद्यमान सामर्थ्य के प्रकटीकरण के लिए कोई ना कोई निमित्त अवश्य बनता है।
बेटे के अंदर में सामर्थ्य है, बेटी के अंदर वो उपलब्धि है, उपादान में तदन रूप उसके पास वैसी क्षमता है, लेकिन माँ जो होती है, माँ उस बेटे के और बेटी के अंदर में रहने वाली प्रतिभा को उद्घाटित करने में निमित्त कारण होती है। उस माँ ने अपने बेटे और बेटी के अंदर बैठे हुए सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकाला। उच्चरों का अर्थ है कहता हूं। ये यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ कैसे निकलता, तो हमारे अंदर भी एक ऐसी भगवान आत्मा रूपी सामर्थ्य बैठी हुई है जो भगवान का निमित्त पा करके हमें उपलब्ध होती है। वास्तव में सच्चा मित्र वही होता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, आपका सच्चा मित्र वह है जो आपके भीतर छुपे हुए सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकालता है, वही वास्तव में सच्चा मित्र होता है। माँ और माँ पिता जो होते, शिक्षक गुरुजन होते हैं, वो उस शिष्य अथवा बेटे बेटी के अंदर रहने वाले सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकाल के उसे प्रतिभा संपन्न बना देते हैं। भगवान भी हमारे लिए एक ऐसे निमित्त मित्र है, निमित्त भी है, मित्र भी है। क्यों मित्र है? क्योंकि उनका सानिध्य पाकर के हम अपने अंतरंग की भगवत आत्मा को प्रकट कर लेते हैं, इसलिए वे हमारे लिए सबसे अच्छे मित्र हैं। यदि मित्र बनाओ तो ऐसे मित्र बनाओ जिन मित्रों की बनाने पर आपके अंतरंग का सर्वश्रेष्ठ बाहर निकले, जो आपकी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आपके साथ रहे, जो आपको ऊंची उड़ान उड़ाने के लिए आपका साथ देवे, उसको अपना मित्र बनाना। बाकी ऐसे मित्र संसार में बहुत हैं जो अपना तो भला चाहते हैं और सामने वाले का बुरा कर देते हैं। ऐसे लोगों को जानिए, समझिए, पहचानिए। उनको आप उपकार भी करते हो उनका, तो भी कभी थैंक्स नहीं बोलते, धन्यवाद नहीं देते, तो शब्द मीठा तक नहीं बोलते। वे लोग एहसान फरामोश लोग होते हैं। ऐसा ये लोक का व्यवहार कहता है। कहने का आशय यहाँ पर ये है, सच्चा मित्र वही है जो आपके अंदर छुपे हुए सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकाले। ऐसे लोगों की संगति से हमारी आत्मा पवित्र आत्मा बनती है। इस छंद में इतना ही कहा गया है। यह देख करके, क्या देख करके? ऊपर से उसका कहते यह लखी, यह देख करके के अपने दुख रूपी ऐसे रोग को नष्ट करने के लिए क्या किया? कहते आपको उसका निमित्त पाकर, निमित्त जानकर मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ। एवं जो मैंने चिरकाल, कहते हैं ऐसे अनादि काल से दुख जो प्राप्त किए हैं, कहते हैं उच्चरो उनको मैं कहता हूँ। ये यहाँ पर कहा। और भी भगवान के विषय में कहते, मैं भ्रम्यो अपने को बिसरी आपे, अपनाए विधि फल पुण्य पापे, निज को पर का करता पिछाने, पर में अनिष्टता इष्ट ठाने। वो कह रहा है भगवान से कि भगवान कहते मेरे संसार भ्रमण में, कहते हैं मेरे संसार भ्रमण में कारण मेरे द्वारा की गई 4 भूले हैं। कौन सी 4 भूल कर रहे हैं हम सभी लोग? तो आज इस दर्शन स्तुति को पढ़ते हुए आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझना।
फिर बाद में कभी मौका अवसर मिले ना मिले इसे समझने का, जिंदगी के 60-70 वसंत हो गए, आज तक हम इसको नहीं उपलब्ध कर पाए। किंतु ये यहाँ 4 भूले कही जा रही है। कहते हैं मैं भ्रम्यो अपन को बिसरी आप, हे भगवान मैं यानी मैंने अपन को यानी अपने स्वरूप को कहते हैं बिसरी, बिसर गया भूल कर। कहते हैं आप यानी कहते स्वयं ही भ्रम्यो भ्रमण किया है। देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है वो दर्शन करने वाला कि भगवान मेरे द्वारा संसार भ्रमण की ये 4 कारणों में सबसे पहला कारण ये है कि मैं अपने स्वरूप को भूल करके स्वयं ही भ्रमण किया है मैंने, और किसी व्यक्ति ने मेरा भ्रमण नहीं कराया। इसलिए आपसे कल कहा, पूर्व के दिन भी कहा कि 3 सेकंड के लिए तो कम से कम अपनी आत्मा का थोड़ा सा चिंतन मनन मंथन करना कि मैं कौन हो, आत्मा हो, इतना भी भान यदि तुमको होगा तो तुम अपने को जान रहे हो ऐसा समझना। लेकिन हम 24 घंटे दुनिया के काम करते, घर गृहस्थी के काम करते, बाहर लेन देन मोबाइल सारे काम करते हैं। कहते हैं चिर लहा यानी क्या होता है, चिर लहा या चिर का अर्थ अनादि काल से प्राप्त किया, लहा यानी प्राप्त किया। कहते हैं ऐसे मैंने अपने आप को भूल, 24 घंटे हम दुनिया का काम कर रहे किंतु अपनी आत्मा की ओर नहीं आ पाते हैं। तो यहाँ पर हमको समझना है कि मैंने अपने स्वरूप को भूलकर स्वयं ही भ्रमण किया है। ये पहली भूल हमारी हो रही है। 4 भूल फिर से बता दीजिए। ये पहली भूल बताई है, लिख लीजिए। फिर दूसरी भूल बता रहे हैं, कहते हैं अपनाए विधि फल पुण्य पाप। ये दूसरी भूल है हमारी। हम सभी ये भूल कर रहे, ध्यान रखना। कहते हैं पुण्य पाप, पुण्य और पाप रूपी जो कर्म है, उन कर्मों के फल से कहते हैं जो प्राप्त सामग्री है, उस सामग्री को ही कहते हैं मात्र अपनाए। कहते मात्र अपनाया है, बस यही मेरा है। क्या मेरा है? मकान मेरा रे भैया, पुण्य के उदय में वो मकान तुमको मिला है, तुम्हारा वो कैसे हो सकता है? क्या कर्म भी तुम्हारा होता है? वो भी तो एक कर्म है तुम्हारे लिए, पुण्य रूपी कर्म, जो आत्मा से उसका अलग अस्तित्व है। कर्म का ध्यान रखना। आत्मा का अस्तित्व चैतन्य स्वरूप है, और वो कर्म का स्वरूप जो है वो जड़ स्वरूप हुआ करता है। हम पाप और पुण्य रूपी कर्मों के फल में आकंठ डूब करके अपने आत्म तत्व को भूल बैठे। वो भक्त भगवान से कह रहा कि भगवान मैं 4 प्रकार की भूल कर रहा, जिसमें दूसरी भूल यही है कि जो मेरे लिए धन पैसा वैभव पत्नी बच्चे मकान दुकान चल अचल चेतन अचेतन जितनी भी संपत्ति मिली हुई है, मैं उसी को अपना मान करके उसमें रम रहा, उसमें घूम रहा, उसको अच्छा मान रहा। ये सब मेरे द्वारा की जाने वाली भूल है। तो क्या करें भैया जी? यदि हमको सामग्री मिली है तो उसका हम क्या करें? तो मिली है तो मिली आपके पुण्य के योग से, उसको आप उसमें रचो पचो नहीं, मात्र इतना जानो कि ये हमारे पाप पुण्य कर्म के विदय से मिली है। और जब तक कर्म का उदय तब तक साथ है, उसके बाद इसका और हमारी आत्मा का आपस में अलग अलग रास्ता है। ध्यान रखना। शरीर मिला तो शरीर का मिलना भी लोगों को कहते बड़ा पुण्य का उदय, बड़ा सुंदर दिखता है। शरीर सुंदर बाहर से है, उसकी चमक धमक बाहर से है,
और वो पुण्य के योग में सुंदर शरीर, सुंदर अंगोपांग मिले, सब कुछ अवयव आदि मिले, उसके लिए इंद्रिय की संपन्नता मिली। अब उसी में वो फूल गया, इसको रूप का अभिमान कहते हैं। अरे ये कब तक तुम्हारे साथ में रहने वाला, जब तक वो रूप रूपी पुण्य का उदय है तब तक वो तुम्हारे साथ में है, उसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। निश्चय न से आत्मा का स्वरूप भिन्न है, शरीर का स्वरूप भिन्न है। जिस समय ये शरीर और आत्मा की जब अंत में जब उत्तरार दशा होती शरीर की, जब ये जर्जर हो जाता है, तो जर्जर हो जाने के बाद में कहते हैं कि वो आत्मा कहती शरीर से, हे शरीर तेरा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है, शरीर का रास्ता अलग और आत्मा का रास्ता अलग। ध्यान रखना, जिस रूप को लेकर के वो सारी दुनिया के सामने इस प्रकार से कॉलर टाइट करके चलता था कि मेरे जैसा रूप हुस्न इस दुनिया में किसी का नहीं है, आखिर वो रूप का रास्ता मरघट है और आत्मा का रास्ता दूसरी गति। ध्यान रखना, दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते। आत्मा पर गति में चला जाता, पता ही नहीं चलता कब निकलता कब बाहर हो जाता, मूर्ति दिखाई नहीं देता। लेकिन लोग दिखते हैं कि एक 100 यात्रा जा रही है, जिसमें एक व्यक्ति जा रहा है, वो शमशान घाट जा रहा है। शरीर का रास्ता शमशान घाट और आत्मा का रास्ता पर गति को जाना है। ये हमारे पुण्य और पाप के फल को हमने अच्छा माना, सामग्री को मात्र अपनाया, इसको अपनाना मतलब दूसरी भूल करना है, इससे बचिए। तीसरी भूल के विषय में कहते हैं कि अपने को मैं भ्रम्यो अपन को विसरी आप अपनाए विधि फल पुण्य पाप। कहते हैं निज को पर का करता पिछान, ये तीसरी भूल कर रहा है। क्या कर रहा है तीसरी भूल? कहते हैं अपने को, निज को यानी अपने को, पर का करता, पर यानी दूसरे अन्य द्रव्यों का। अन्य द्रव्य क्या है? ये मेरी स्त्री है, ये मेरे पुत्र है, ये मेरा मकान दुकान चेतन अचेतन जो सामग्री है, कहते उनका कर्ता पिछान, कहते उनको अपना कर्ता मान रखा है। अरे भैया कौन किसका कर्ता? लेकिन जब अभिमान आ जाता, कर्तृत्व की बुद्धि जब दिल दिमाग पर बैठ जाती है, तो कहता है कि मैं तुमको पालता हूँ, यदि मैं नहीं धन पैसा लाता तो घर का खर्च नहीं चलता, तुम्हारी जिंदगी जीवन जो है वो समाप्त हो जाता। भैया कौन किसको पालता? सब अपने अपने पुण्य से, आयु कर्म से जीते हैं। एक बच्चे का जन्म हुआ, जंगल में माँ मर गई, कोई नहीं है, बच्चा बैठा, बच्चा छोटा सा शैशव अवस्था उसकी, और वो झाड़ के नीचे पड़ा है, कोई नहीं है वहां पर। कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। एक भजन सुना था आज से बहुत साल। भगवान के मायने यहाँ पर यही है कि जब कोई आपको मदद कर देवे वही आपके लिए भगवान है। उस बच्चे का जंगल बियाबान में कोई नहीं, छोटी सी अवस्था है, बच्चा वहां पर लेटा है और ऊपर से कहते हैं कि वहां शहद का एक छत्ता लगा हुआ था, एक एक बूंद उसके मुख पर गिर रही है, कहते उसका जीवन चल गया। शहद हमारे लिए अभक्ष की कोटि में आती, ध्यान रखना। आप लोग यदि सेवन करते हो तो आज उसका त्याग कर देना, नहीं तो सम्यक दर्शन कभी होगा नहीं। ध्यान रखना, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की सबसे पहली शर्त है कि अष्टावनिष्ठ दुस्तर दुरितायतनानि मुनि परिवर्ज्य।
जिन धर्म देशनाया भवंती पात्राणि शुद्ध धियः। कहते जिन धर्म की देशना का पात्री यदि कोई होता है तो अष्टौ अनिष्ट, ये 8 प्रकार के अनिष्ट का जो त्याग करता है उसी को सम्यक दर्शन होता। वो अष्ट अनिष्ट कौन से होते हैं? तो 5 उदंबर फल होते हैं और 3 मकार, मध्य, मांस और मधु, इन 8 के त्याग होने पर हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यदि आप लोगों का त्याग है तो बहुत अच्छी बात है, अनुमोदना आपके त्याग की। नहीं है आपका त्याग अथवा घर के घटकों का त्याग, आज ही उनको संकल्प दिलाइए और उनको इन 8 प्रकारों का त्याग करा करके जैनी बनाइए। अभी जैनी नहीं है, ध्यान रखना। जैनी कौन है? जो इसका पालन करता 8 का, उसको जैनी कहा गया है, अन्यथा वो जैनी नहीं है। ऐसा यहाँ पर समझना। बच्चा जी गया। कौन किसको जिलाता है? हर व्यक्ति अपने आयु कर्म से जीता है। हम किसी पर इस प्रकार का कर्तृत्व मत ला दो अपने माथे पर कि मैं तुम्हारा ध्यान रखता, मैं तुम्हारी सेवा करता, मैं तुम्हें इस प्रकार का करता, देता लेता, मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता, मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता। अरे भैया, मैं करने वाले दुनिया से चले गए, काम चल रहे हैं। ये सब कर्तृत्व है, मिथ्यात्व है, इससे बचो। ये तीसरी भूल है। पहली भूल जो पूछ रहे थे अभी आप लोग, मैंने अपने स्वरूप को भूलकर स्वयं ही भ्रमण किया है। क्या? ये पहली भूल है। दूसरी भूल, पुण्य और पाप कर्मों के फल से प्राप्त सामग्री को ही मात्र मैंने अपनाया, अपना माना है, ये दूसरी भूल है। तीसरी भूल, अपने को अन्य द्रव्य का मैंने कर्ता मान रखा है, ये तीसरी भूल है। और चौथी भूल अब अच्छे से सुन लो, नहीं तो फिर दोबारा पूछना पड़ेगा। अन्य द्रव्यों कहते हैं पर में अनिष्टता इष्ट ठान। ये चौथी भूल हमारी हो रही है, इसलिए संसार में परिभ्रमण। क्या है चौथी भूल? पर में, पर यानी दूसरे द्रव्य में अपने आत्म द्रव्य को छोड़ करके कहते अन्य द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट, ये अच्छे हैं ये बुरे हैं, ऐसी क्या कहते मान्यता बना रखी है। जो आपको प्रेम से बात करता, आपसे प्रेम करता, आपका ध्यान रखता, आपको देता लेता रहता है, आप बताइए सच्चे अर्थों में आप उसके साथ क्या करते हैं? इष्टता। कितना अच्छा मेरा ध्यान रखता है, इष्टपना उसमें मानते कि ना सारी दुनिया यही कर रही है। और दूसरे पर द्रव्य में न ये देता, न लेता, न बोलता, न चलता, इससे क्या लेना देना, अनिष्ट है बस। यही इष्ट और अनिष्ट पन्ना 24 घंटे हमारे साथ चल रहा है, अनादि काल से चल रहा है। आज इस दर्शन स्तुति को पढ़ते हुए यदि आपको इतना बोध हो जावे कि हे भगवान, मैं अनादि काल से इन 4 भूलों को करते हुए अपने ही संसार को बढ़ा रहा, सुख और दुख को भोग रहा हो, मैं तो शाश्वत सुख पाने के लिए आया, बड़ा पुण्य का योग आया कि सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर में बैठ करके कुछ मुझको जानने, सुनने, सीखने और समझने का अवसर मिला है और बुद्धि जागृत हुई इसको पढ़ सुन करके कि मुझे अब अपने लिए कुछ करना है। दूसरों के लिए तो बहुत सेवा मैंने कर ली, किंतु अब मुझे अपने लिए करना है। दूसरों का काम तो तूने खूब कर दिया, यश क्या पाया ध्यान रखना, शरीर तेरा टूट गया और दूसरों ने यश भी तेरा गान नहीं गाया। हमने अपना शरीर दिया,
तोड़ करके दूसरों की सेवा की। अरे इतनी सेवा यदि आत्मा की करता, माला जाप पाठ स्वाध्याय आत्मिक चिंतन करता, तो तुझे कितना पुण्य मिलता। 2-4 रुपए के लिए तूने दुनिया के काम इतने कर दिए, किंतु हाथ में तेरे क्या आया, ना यश मिला, उल्टा स्वास्थ्य से गया। धर्म तो पहले ही चला गया, क्योंकि वो करने का अवकाश ही तेरे पास में नहीं है। हे आत्मन, अब मुझे ये बुद्धि जागृत हुई है कि मुझे दूसरे पर पदार्थों में इष्ट अनिष्टता नहीं, हमको तो माध्यस्थ भाव रख करके अपना काम करना ठीक है। संसार है, संसार में देन लेन का व्यवहार होता, वहां पर हम इष्ट अनिष्टता मानते हैं, लेकिन त्रैकालिक इष्ट अनिष्टता का व्यवहार यहाँ नहीं मानना। बस व्यवहार रूप है, इतना करके अपना कार्य सिद्ध करना, अन्यथा संसार में यूं ही परिभ्रमण हमारा चलता रहेगा। ये सुख और दुख इसी की वजह से होते हैं। आगे वो कहता है, आकुलित भयो अज्ञानी धारी, जो मृग मृग तृष्णा जानी वारी, तन परिणति में आपो चितारे, तब हो न अनुभव स्वपद सार। अब यहाँ पे कहते हैं कि ज्यों यानी जिस प्रकार मृग, मृग यानी कहते हैं हिरण, कहते हैं रेगिस्तान में मृग तृष्णा, अंतरंग की इच्छा अभिलाषा को मृग तृष्णा कहते हैं। उस मृग तृष्णा के कारण कहते हैं वारी, कहते बालू को, वारी यानी पानी, कहते हैं उस बालू यानी रेत को क्या मानता है, कहते पानी जान कर, जानी पानी को जानकर क्या होता है, कहते आकुलित भयो अज्ञान धार, वो दुखी होता। कौन दुखी होता है, वो हिरण दुखी होता है। कहते हैं उसी प्रकार मैं, कहते हैं तन परिणति में, कहते मैं शरीर को आत्मा मानने रूप जो अज्ञान है, कहते उस अज्ञान को धारण करके कहते हैं दुखी हुआ हूं। कैसा हुआ हूं, दुखी हुआ हूं। इसलिए कहते शरीर की परिणति में, तन परिणति में, यदि शरीर की परिणति में आपो चितार, अपनी आत्मा को चितार यानी पहचान करके कहते हैं मैंने कभी भी, कब हूं, कहते हैं मैंने कभी भी, कहते अनुभव यानी अपने श्रेष्ठ स्वरूप का अनुभव, स्वपद सार ना अनुभवो, मैंने अपने श्रेष्ठ स्वरूप का अनुभव नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं शरीर को ही आत्मा मान रहा हूं, जबकि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दोनों का अलग अलग गुण धर्म है। मैंने सबको एक कर दिया। अरे भैया खिचड़ी बनाई तो खिचड़ी में सब कुछ मिला दिया, दाल सब्जी रोटी भाजी सब खा लिया, एक कर दिया सबको। भैया खिचड़ी खाना, खिचड़ी क्यों खाए, दाल अलग खाता, रोटी अलग खाता, सबके अपने अपने स्वाद, अपने अपने गुणधर्म, अपनी अपनी उसकी योग्यताएं है। आत्मा का स्वभाव अलग, शरीर का स्वभाव अलग, रोटी का स्वभाव अलग, और वहां पर दूसरा उसका स्वाद अलग, सब्जी का भाजी का। तुमने सबको मिला दिया, एक खिचड़ी बना दी, कर दिया आत्मा शरीर में। कोई आपने संग, कोई भी आपने भेद नहीं डाला, खिचड़ी बना दी। इसलिए आपको, हमने अपने आप को पहचानना ही नहीं। संसार की परिणति इसी वजह से बढ़ रही है। जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक हमारा संसार का परिवर्धन होते रहेगा। और भी आगे कहते हैं, तुमको बिन जाने जो कलेश, पाए सो तुम जानत जिनेश, पशु नार के नर सुर गति मझारे, भावे ढारे ढारे मरियो अनंत बार।
बहुत अच्छी बात कहने जा रहे हैं। हे जिनेंद्र, कहते आपको बिन जाने जो कलेश, तुमको बिन जाने, तुम क्या नहीं, हे जिनेंद्र आपको जाने बिना जो क्लेश यानी कष्ट मैंने पाए, अर्थात जो कष्ट मैंने पाए हैं, कहते हैं सो तुम जानत जिनेश, वो तो आप जानते हैं ही हैं भगवान। कहते हैं पशु नारक नर सुर गति मझार, पशु यानी तिर्यंच योनि, नरक यानी नरक योनि, मनुष्य यानी मनुष्य, और कहते हैं नरसुर गति मझार। इस प्रकार देव आदि पर्याय, सुर यानी देव पर्याय के मझार यानी बीच में, कहते भव धर धर्यो, कहते मैं बार बार इन भवों को मैंने धर धर यानी धारण करके करे मर्यो अनंत बार, अनंत बार में मरण को प्राप्त हुआ। कहाँ पर? इन गतियों को, कौन कौन सी? पशु नरक आदि जो चतुर्गति है, इसमें मैं अनंत बार भव यानी शरीर को धारण कर करके मरियो, मेरा मरण हुआ है। ये वो कह रहा है। कौन कह रहा? भगवान से कह रहा है भक्त, दर्शन करते हुए कह रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। हे भगवान, मैं इस प्रकार से भ्रम रहा हूँ, मैं इतने क्लेश में उठा रहा हूँ, ऐसे दुख मैं उठा रहा हूँ, इन दुखों से मेरा कब छुटकारा होगा, ऐसी भावना वो भारा भगवान से मंदिर में। ये यहाँ पर का दुख आखिर हो क्यों रहा है? इंद्रियों के माध्यम से हमें दुख हो रहा है, उन इंद्रियों को हमने अपना माना है, और अतीन्द्रिय जो ज्ञान के धारी होते हैं, उनके लिए सुख दुख नहीं होता है। हम इंद्रियों से दुख उठा रहे। ये इंद्रियां मिली ना आपको? हाँ मिली है। क्या मिली? रसना इंद्री, जो खाती चखती है और बकती, दो काम रसना, चखना और बकना, स्वाद लेना और बोलना, ये दो काम रसना इंद्री के है। इस इंद्री से सुख और दुख दोनों उठा रहे हैं। कहते हैं जब खाया, क्या खाया? चना जो होता है, चने को खाते तो कहते हैं उसमें अच्छी ताकत देता है चना, पौष्टिक होता है चना। खाते जा रहा, अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा है, सुखानुभूति। इतना खा लिया कि अब खाने के बाद उसको क्या हो गया? उसको वहां पर डिसेंट्री हो गई। अब वहां पर उसके लिए दीर्घ शंका होगी, अब दुख हो गया। उसी इंद्री ने आपको पहले सुख दिया, बहुत अच्छा लग रहा, खाते जा रहा, खाते जा रहा, अब आगे चल करके वो दुख का कारण बन गया। आपको परेशान, पेट में दर्द हो गया, शरीर में दर्द हो गया। ये इंद्री जो है, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले जो भी सुख दुख है, वो हमारे दुख के कारण है। किंतु वास्तव में देखा जाए तो शुद्ध आत्मा होती है, उन शुद्ध आत्माओं के शरीर से जो होने वाले सुख दुख उनको नहीं होते। आचार्य कुंड कुंड भगवान कहते प्रवचन सार में, सुखम वा पूर्ण दुखम केवल नानिस्नति देह गदम जम्भान्ति दियताम जादम तम्हादुतम नियाम। बहुत अच्छी बात आचार्य कुंड कुंड भगवान कहते हैं। कहते हैं केवल नानिस, कहते केवल ज्ञानियों के, केवल ज्ञानियों के, कहते अरिंदियतम, जो इंद्रिय अतिद्रिय अर्थात इंद्रिय से रहित होकर के जो प्रकट हुआ है, ऐसा उनका जो शरीरगत, इसलिए कहते हैं उनका जो सुख है, जो इंद्रियों से रहित होकर के अतीन्द्रिय पने से उपलब्ध हुआ है, ऐसे केवल ज्ञानियों का प्रकट हुआ। कहते जो सुख है, कहते शरीरगत सुख और दुख उनके नहीं होते, ऐसा तुम जानो। ऐसा आचार्य भगवंत कुंड कुंड भगवान कहते हैं। हम शरीर से होने वाले, इंद्रियों से होने वाले सुख और दुख को ही अपना मान करके संसार बढ़ा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये कहा कि हम
भगवान यहाँ क्लेश उठा रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से हम क्लेश उठा रहे हैं। 1008 आप लोग की घड़ी में आ गया, मोबाइल में। हाँ, हम सभी को भगवान बनना, इसलिए स्तुति भगवान की कर रहे हैं। 10:08 जब भी आए, ये भावना भाना आप सभी लोग। कितने लोग भावना भाएंगे? सिर्फ शिविर चल रहा है इतने, तभी ये शिविर के बाद भी, शिविर के बाद भी आप लोग जब भी मोबाइल में 10:08 के आसपास रहो, तो ध्यान से 10:08 को देख करके भावना भाना कि मुझे भगवान बनना है। बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब काले लपटी बलते दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशाल, मन शांत भयो मिटी सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। अब यहाँ पे कहते हैं, हे भगवान, कहते आज, कहते हैं हे दयालु भगवान, दयाल, दयाल दयालु का वाची, हे दयाल, हे दयालु। कहते अब काल लब्धि बल ते, आज काल लब्धि यानी नियत काल की प्राप्ति से, काल लब्धि के योग से, कहते तुम दर्शन पाए भयो खुशाल। कहते आपके दर्शन पा करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। बोलते क्या भगवान के पास जब जाते तो ऐसा बोला करो भगवान से, भगवान मैं आज बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारे पास आकर के, बड़ा मेरा सौभाग्य जो आपके दर्शन करके धन्य हो गया। धन्य हुए ये नयन हमारे, आज आपके दर्शन से, धन्य हो गया दिवस हमारा, आज आपके वंदन से, धन्य हो गया जीवन मेरा, तेरे पद को पाऊंगा, सिद्धालय में जा करके फिर लौट के कभी न आऊंगा। ऐसा बोलो भगवान से प्रतिदिन। हाँ, जब तक बोलोगे नहीं, तब तक ये उपलब्धि हासिल होंगी नहीं। आपको यदि ऐसा बोलोगे तभी आप भगवान बन सकते हो। आज आप वचन से बोल रहे हो, कल आप शरीर और साथ में मन से बोलोगे, नियम से आपको भगवत पने की प्राप्ति होगी और ऐसी उपलब्धि आपके जीवन में आएगी। फिर आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में हमारा जीवन सार्थक हो गया है। ऐसा कहो भगवान से, भगवान आपको पा करके, मैं दर्शन पा करके, कहते हैं कि मैं प्रसन्न हुआ हूँ और मन शांत भयो मिट सकल द्वंद। हे भगवान, मेरा मन शांत हो गया है और समस्त सकल द्वंद जितने भी थे, वो सारे के सारे द्वंद यानी विकल्प जो है भगवान, आपके पास में आकर समाप्त हो जाते हैं। मंदिर में आकर के विकल्प समाप्त हो जावे तो समझना कि मंदिर आने की सार्थकता है। और मंदिर में ही आकर के रोटी पानी भोजन घर परिवार की चिंता यदि तुमको बनी हुई है, तो मंदिर में आना अभी तुम्हारा सार्थक नहीं हुआ। कुछ देर के लिए तो विकल्पों को हटा करके मंदिर में आने का प्रयास करो। आज आप लोगों से इस पंक्ति को पढ़ते हुए एक आप संकल्प कर सकते हैं कि हम भगवान 2 मिनट के लिए कोई विकल्प ना घर परिवार संसार शरीर भोगों का नहीं करेंगे। संसार शरीर और भोगों के विषय में कोई मन से चिंतन नहीं, वचन से बोलेंगे नहीं और काय से कोई ऐसी चेष्टा नहीं करेंगे। यदि आज आप इसको पढ़ते हुए 2 मिनट के लिए मात्र करना है, बाकी फिर मन में आ जाए अरे भैया रोटी बनाना घर वालों को देना है, तो 2 मिनट के बाद ये विकल्प लाइए। कितनी मिनट के बाद? 2 मिनट के बाद। 2 मिनट भी यदि आप निर्विकल्प होकर के भगवान की स्तुति करते हैं
तो समझना कि आपने मंदिर जाकर के अपने उस 2 मिनट को सार्थक किया है, साथ ही से पुण्य संपादित किया है, कर्मों की निर्जरा आपने की है। बहुत अच्छा। आरती जी पुणे से कह रही, तेजस्विनी जी भोकरे भी कह रही संकल्प करते हैं। बहुत अच्छी बात। 2 मिनट का आप संकल्प कीजिए इसको पढ़ते हुए। आपका संकल्प 2-2 मिनट से आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसी अवस्था आएगी ये संकल्प की संस्कारों की सुगंधी फिर आपको मंदिर में 1 घंटे के लिए कोई विकल्प नहीं लाएगी, क्योंकि धीरे धीरे ही संकल्प हमारा जब बढ़ता है तो 1 घंटे तक फिर अन्ना घर की चिंता, जिसको संसार शरीर भोगों की कोई चिंता नहीं होगी, ऐसा मंदिर में जाकर के प्रयास करना भगवान के सामने। जहां रहो उसकी चर्चा करो, घर में रह करके घर के काम करो, और मंदिर में रह करके मंदिर की चर्चा वार्ता मन वचन का ऐसे करो, आपका मनुष्य पर्याय सार्थक हो सकती है। कहता है भगवान, मैं इस प्रकार से आपके पास आकर के मेरा मन शांत हो गया है और समस्त जितने भी द्वंद विकल्प समाप्त हो गए हैं। चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद, और मैंने कहते समस्त दुखों का निकंद यानी जो समुदाय होता है, उन दुखों का समुदाय जो है वो कहते हैं वो दुख निकंद स्वातम नष्ट हो गया, और नष्ट होने के बाद कहते हैं मैंने स्व आत्म रस चाख्यो। कहते हैं वो स्व आत्म रूपी रस को मैंने आस्वादन किया है, अर्थात अपनी आत्मा के स्वरूप को समझा भगवान। ये भक्त भगवान से भावना भाता है। आगे कहते हैं ताते अब ऐसी करहु नाथ, बिछुरे न कभी तुम चरण साथ, तुम गुण गण को नहीं छेव देव, जग तारण को तुम अविरद एव। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहने जा रहा भक्त भगवान से एक एक बात आगे बढ़ाते बढ़ाते कह रहा है कि कहते नाथ हे नाथ, ताते अब ऐसी करहु। कहते इसलिए ताते यानी इसलिए, कहते अब यानी अब ऐसा कीजिए, ऐसा करो, ऐसा कीजिए कि कहते बिछुरू ने बिछुरे न कभी तुम चरण साथ, भगवान आपके चरणों का साथ कभी मुझसे दूर ना होवे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, भगवान से कभी आपका साथ दूर नहीं होना चाहिए। भक्त भगवान से कह रहा कि भगवान अब मेरा कभी आपके साथ साथ नहीं छूटना चाहिए। हाँ, भगवान वस्तु ही कुछ ऐसी है जो एक बार भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है, फिर उस भगवान को कभी नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। वही वास्तव में भगवान बन सकता है, ऐसी भावना हमें भानी है। और कहते तुम गुणगण को नहीं छेव, कहते हैं हे प्रभु, कहते आपके गुण यानी गुणों का जो गण यानी समुदाय समूह है, कहते उस समूह का तो नहीं छेव, कहते उसका तो अंत ही नहीं। इतने गुण आपके पास में, अनंत गुण आपके हैं भगवान। जग तारण को तुम विरद एव, जग यानी संसार, उस संसार में कहते हैं आपका ही ऐसा यश है। विरद यानी आपका ऐसा यश है कि आप संसार को तारण, कहते आपको आप संसार से तारने वाले हैं भगवान, इसलिए आपको तारणहार के नाम से यहाँ पर पुकारा जाता है। ऐसा वो भक्त भगवान से दर्शन स्तुति दर्शन करते हुए कह रहा है। आगे कहते हैं आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहो आप में आप लीने, सो करो हो जो निजाधीन। कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं आत्म के अहित, ये जो आत्म के अहित करने वाले हैं,
आज बहुत अच्छे ढंग से 2 बात ध्यान रखना। इसमें अभी 4 बात कही थी, अब 2 बात आप ध्यान रखना। इन 2 बातों को आपने ध्यान रखा और बीच में आई 4 बात तो छेव। छेव का अर्थ जो है छेद। कहते हैं भगवान आप यहाँ पर कहते, यहाँ 2 बातें कही जा रही है 14वें नंबर के छंद में, इनको ध्यान रखना। और पूर्व में आई हुई जो वहां पर 4 बातें थी उसको ध्यान रखोगे, आप भगवान बन सकते हो। ध्यान रख करके इम्प्लीमेंट करना। क्या कहते हैं यहाँ पर, आत्म की अहित, आत्मा का अहितकारी, आत्मा का शत्रु यदि कोई है तो वो विषय और कसाय है, इनमें मेरी परिणति न जाए। वो कह रहा भगवान से, भगवान मेरी आत्मा इस प्रकार विषय और कसायों में झंपा पात ना करे। कहते मैं रहूं आप में आप लीन, इनमें मेरा उपयोग ना जा, मैं स्वयं अपनी आत्मा में लीन रहूं भगवान। और कहते सो करो हो जो निजाधीन, हे प्रभु ऐसा करो जिससे मैं आपकी तरह अपनी आत्मा के अधीन हो जाऊं। वो भक्त भगवान से कह रहा है, भगवान कि मैं रहूं आप में आप लीन, मैं अपने आप में अपनी आत्मा में लीन रहूं, ऐसी बुद्धि मुझे दीजिए। और कहता है सो करो हो जो निजाधीन, ऐसा करो भगवान जिससे मैं आपकी तरह अपनी आत्मा के अधीन हो जाऊं, ऐसी बुद्धि मेरी जागृत करो। इन 2 बातों से बचना है आपको, विषय और कसाय। पंचेंद्री के कुल विषय 27 होते हैं और एक मन का विषय, ऐसे 28 विषयों से ना उनमें प्रीति करना है ना उनसे द्वेष करना है। ये इष्ट और अनिष्ट हमें इन विषयों में नहीं करना। ये मिले हैं पुण्य के योग से। थाली में यदि आपको कोई मीठा मिल जावे तो ये मत कहना कि मैं बहुत पुण्यवान हूँ। ठीक है तुम पुण्यवान हो, कोई बात नहीं भैया, मिल गया पुण्य का योग्यता खा लिया, तो उसमें कोई इष्टपना मत कर लेना, नहीं तो हमारा पतन हो जाएगा, संसार में कर्म बंद हो जाएगा, मिथ्यात्व हो जाएगा। और यदि कोई वस्तु आ गई आपको कड़वी करेला, तो उसको देख करके मुंह नाक मुंह मत इस प्रकार से बिगाड़ लेना। अरे भैया आई जो मिलना मिल गया, खा लिया, आगे बढ़ गया, नहीं खाना तो बाजू रख दिया, लेकिन उसमें इष्ट अनिष्ट पना मत करना। नहीं तो ये विषयों में इष्ट इष्ट अनिष्ट पना करोगे तो संसार बढ़ेगा, ये आत्मा के अहितकारी है। क्रोध मान माया लोभ आदि कसाय जो है ये भी आत्मा का अहित करती है। थाली में रखी हुई वस्तु जो थी, वो वस्तु का स्वाद जैसी रसना इंद्री पर आया, आपको गुस्सा आ गया कषाय। और विषय रसना इंद्रिया खट्टी थी। क्या खट्टी थी, वस्तु खट्टी थी, गुस्सा आ गया। गुस्सा कषाय है, क्रोध कषाय, और खट्टापना से द्वेष जो है वो इंद्री का विषय है। ये दोनों ही आपकी आत्मा के शत्रु हैं, जिसने आपको कर्म बांध दिया। और यदि कदाचित वस्तु आकर के आप इस प्रकार परिणति, परिणति का अर्थ होता है परिणाम, मेरे विचार, मेरे भाव, मेरा उपयोग, इस प्रकार से यदि वस्तु आकी और सामान्य से खा लेते करा हो जाता, तो क्या होता, ना उसमें राग देश करते, ना उस विषय का सेवन करते, आप कर्म बंध से बच जाते। ऐसा यहाँ का आगे चलते हैं। मेरे न चाहे कछु और ईश, रत्न त्रय निधि दीजे मुनीश, मुझ कारज के कारण सु आप, शिव करहु हरहु मम मोह ताप। बहुत अच्छी बात कहने जा रहे हैं। कहते हैं मेरे न चाह कछु और ईश, हे ईश, हे तीनों लोक के नाथ,
मेरे न चाह, मेरी और कोई चाह कछु इच्छा नहीं है, कोई इच्छा मेरी नहीं है। कहते हैं बस इतनी ही है कि हे मुनीस, हे मुनियों के ईश यानी नाथ, रत्नत्रय निधि दीजिए मुझे। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्नों की निधि प्रदान कीजिए। अब देखो स्तुति क्या हो रही है, अंतिम नीचे की ओर जा रही है, समाप्ति की ओर है। इसलिए अब कुछ मांग रहा भगवान से, तो क्या मांग रहा, पहले नहीं मांगा, पहले यहाँ पर मांग रहा है, हे भगवान रत्नत्रय निधि दीजिए मुझे, रत्नत्रय रूपी निधि प्रदान कर दीजिए मुझ कारज के कारण। आप मेरे इस कार्य में, कहते हैं आप कारण हैं, आप कारण हैं, कारज यानी कारण, मेरे इस कारज यानी कार्य में, कारज का यहाँ पे कार्य है, मेरे इस कार्य में, कौन से कार्य में, जो मैंने अभी यहाँ पर कहा उसमें आप कारण स्वरूप हैं, आप ही हैं। कहते हैं शिव करहु हरहु मम मोह ताप, मम यानी मेरे मोह रूपी ताप को, भगवान संताप को हरहु अर्थात नष्ट करके क्या करें, शिव करहु, मुझे शिव यानी मोक्ष की प्राप्ति करा दीजिए। तो ये यहाँ पर कह रहा है, ना उसने घर मांगा, ना बंगला मांगा, ना रुपया पैसा, ना गाड़ी घोड़ा, मुझे रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीस, जिससे मेरा क्या होगा, मोह नष्ट हो करके मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये मांगा। आगे कहते हैं शशि शांत करण तप हरण हेत, स्वयमेव तथा तुम्हें कुशल देत, पीवत पियो से जो रोग जाए, क्यों तुम्हें अनुभव ते भव नशाय। बहुत अच्छी बात फिर कह रहा है भक्त या भगवान से, कहते हैं शशि करण, शशि शांत करण, शशि यानी चंद्रमा, कहते हैं जिस प्रकार शशि यानी चंद्रमा शांत करण, फिर शांति को करने में, अर्थात तप हरण, गर्मी को, तप यानी गर्म होता, गर्मी के हरण यानी नष्ट करने में, हेत, हेत यानी हेतु है, कारण है, कहते हैं तथा उसी प्रकार, कहते हैं तो यानी भगवान आप स्वयमेव, कहते आप स्वयं ही, कहते हैं दुखों को नष्ट करने वाले, एवं कहते हैं तुम कुशल देत, अर्थात मोक्ष सुख को देने वाले, कुशल से यहाँ मोक्ष का अर्थ है, तुम कुशल यानी मोक्ष सुख को देने वाले हैं। पीवत पीयूष जो रोग जाए, कहते हैं ज्यो यानी जिस प्रकार, कहते पीयूष यानी अमृत के, पीवत यानी पीने से, रोग यानी रोग जाए यानी नष्ट हो जाता है, क्यों यानी उसी प्रकार, कहते हैं आपका, तुम यानी आपका, कहते अनुभव ते भव नशाय, आपका अनुभवन यानी आपका ध्यान करने से, भव यानी हमारा संसार, नशाए नष्ट हो जाता है। फिर और भगवान से कहता है त्रिभुवन तिहु काले मझारे कोय, नाही तुम बिन निज सुखदाय होय, मोर यह निश्चय भयो आज, दुख जल्दी उतारन तुम जिहाज। कहते हैं त्रिभुवन, तीन लोक में, तिहु काल और तीन काल के मझारे यानी बीच में, कहते कोई नहीं, तुम बिन, तुम यानी आपके बिना, कहते दूसरा कोई मुझे, कहते निज सुखदाय होए, कहते दूसरा कोई मुझे सुख देने वाला नहीं है। मोह उर यह निश्चय भयो, मेरे उर यानी मेरे हृदय में आज ये निश्चय हो गया है कि आज दुख जल्दी उतारन तुम जी आज, हे भगवान तुम ही दुख रूपी इस जलधि यानी समुद्र से उतारन यानी पार करने के लिए जिहाज, आप जहाज के समान हो,
वो भक्त भगवान से यहाँ अंतिम कह रहा है। फिर कहता तुम गुण गण गण मन गणपति गणत न पावहि पार दौल स्वल्प मति की मुकहे नमहु योग संहार। कहते हैं हे दौलत, दौल यानी दौलत राम जी कहते हैं स्वल्पमति किम कहे, आपके गुण गण भगवान, आपके तुम यानी आपके जो गुणों का गण यानी समुदाय समूह है, उस समूह की मणि, मणि यानी मणियों के लिए गणपति जो गणधर परमेष्ठी है, वे गणधर भी गणत न पावहि पार। कहते हो गणधर भी आपके गुणों का गणना नहीं कर सकते, इतने आपके गुण है। तो कहते हैं मैं स्वल्पमति किम कहे, कहते मेरे जैसा स्वल्पमति कहते आपके गुणों को कैसे कह सकता है। यहाँ पर दौलत राम जी अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं इसलिए तीनों योगों को संभाल कर कहते नमहु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये यहाँ पर कहा। इस प्रकार ये सकल गे देव स्तुति हमारी यहाँ समाप्त हुई। कल हम लोग एक दूसरी स्तुति पढ़ेंगे। सुप्रभात स्तोत्र जो है वो पुण्य संपादन का एक बहुत बड़ा माध्यम है। उसकी पीडीएफ आपको भेज दी गई है, आप वहां से आज प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। कल सुबह के सत्र में हम उसको पढ़ेंगे। आगे कुछ सूचनाएं आपके लिए हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस है। हाँ बहुत अच्छा ये लिख दिया आपने, इसको ग्रुप में डाल दीजिए। जिन जिन को चाहिए इसको रखिए अपने घर के सामने, कागज बना करके ऐसा एक बोर्ड बना लीजिए खड्डे का, और इसको लिख करके रखेंगे तो आपको बार बार लगेगा हाँ मुझे ये काम नहीं करना नहीं करना नहीं करना। आप भगवान बन जाएंगे। इसको अपने घर में जहाँ चौका है, जहाँ बेडरूम है, जहाँ उठते बैठते खाते पीते हैं, बार बार इसको देखिए, निश्चित है आप भगवान बन सकते हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में 8:30 बजे दिन में एक छोटी सी आयोजना, आचार्य भगवंत की पूजन, शांतिनाथ भगवान की पूजन, आपके घर का पर्यावरण, आपके घर की शुद्धता हो सकती है। आप थाली आदि रखें, एक दीपक रखें, धूप रखें 50 ग्राम एक व्यक्ति के लिए डालने के लिए, वो सामग्री कपूर के साथ में ये कार्य हम लोग करेंगे पर्यावरण दिवस के निमित्त में। अर्थात 5 जून को संपूर्ण विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। हम अपने घर का वातावरण शुद्ध करें, शुद्ध दीपक, शुद्ध घी के एक दीपक जलाएं उतनी देर के लिए, और शुद्ध धूप से हमको छोटा सा आहुति देनी है कुछ मंत्रों की। 108 मंत्रों से हम अपने घर का वातावरण हम शुद्ध करेंगे। इस कार्य के लिए आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं जो आपके लिए जूम आईडी की व्यवस्था बनाएंगे। इसलिए आप लोग इसका विशेष ध्यान रखें। और साथ में पर्यावरण दिवस के अवसर पर उदासीन आश्रम स्त्री में भी वृक्षारोपण का कार्य होने जा रहा है। ये वृक्षारोपण का भी कार्य इस पर्यावरण दिवस के निमित्त अन्य अन्य स्थानों पर हो रहा है। कोलकाता अग्रवाल दिगंबर जैन समाज के द्वारा भी एक पौधा तुलसी का दे करके लोगों को, उन समाज के लोगों को दिया जाएगा। और ये विधान छोटा सा हवन यहाँ पर होगा। आप लोग भी अपनी स्वीकृति दे सकते हैं इस पर्यावरण दिवस पर उदासीन आश्रम में वृक्षारोपण के लिए। और साथ में आने वाली 9 तारीख को शांतिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के अवसर पर आप अपने रिश्तेदार, आप अपने स्वयं अपने घर बंधुओं के नाम से उदासीन आश्रम ईश्वरी में शांति धारा कर करवा सकते हैं, जिसके लिए छोटी सी राशि 1008 हमको बनना है भगवान। उस राशि का सहयोग करके आप ग्रुप में, आपके पास पदम जी पहाड़िया का नंबर आएगा, वही अकाउंट नंबर में आप दे करके उनसे व्यवस्थित एक्नॉलेजमेंट दे करके अपनी रसीद बनवा सकते हैं आने वाली 9 तारीख को, जिसमें आपके लिए वृक्षारोपण और साथ
साथ में शांति धारा, दोनों ही लाभ आपको मिल जाएंगे। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। चलते हैं हम आगे, अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही है। आपके लिए और भी कुछ सूचना देनी है, प्रतिदिन की अटेंडेंस के रूप में आप इसका ध्यान रखेंगे। और साथ में आप लोगों की जो परीक्षा अब होगी उसमें जो पहले आओ पहले पाओ की बात होगी, अतः जो सबसे पहले उत्तर दे करके जिसका नंबर लगेगा उसको वहीं पर ही पहला नंबर 1 2 3 कर दिया जाएगा। साथ में आपके लिए कुछ एक नियम दिया गया था, वो नियम तो पालन किया है आपने। आज का नियम यह है कि 10 लाख प्रकार की वनस्पति का आज आपको त्याग करना है। और साथ में हरी वनस्पति का जो त्याग करके आज भोजन करते हैं उनके लिए दूसरा नियम छेने की वस्तु का त्याग, छेने से बनी और छेने वस्तु का त्याग करना है, अथवा वैराग्य भावना पढ़ना है। इनका ध्यान रखें, ये नियम है आज आप लोगों का। साथ में यदि हरी लेते ही हैं तो संख्या कर सकते हैं 1 3 5 की, उससे ज्यादा में आज आप अपना काम ना करें, ऐसा यहाँ पर समझना। साथ में कल के लिए प्रश्न है आपके लिए। कल का प्रश्न है, महिलाओं की पसंद और नेताओं की पसंद क्या है, ऐसी उस वस्तु का नाम आपको बताना है, ये यहाँ पर ध्यान रखें। साथ में कल के प्रश्न का उत्तर जो भी देना चाहते हो अपना राइजन करें। ज्योति जैन आगरा, AGRA, ज्योति जैन आगरा, इनको अनम्यूट कीजिए। जिम्मेदारियों का एहसास सबसे अधिक किराने की दुकान चलाने वाले को ही क्यों होता है, इसका उत्तर देना है। जैजनीन भैया जी, जैजनीन, आवाज कम आ रही है आपकी। जैजनीन भैया जी, जैजनीन। हाँ जय जिनेन, थोड़ी आई आवाज। भैया जी, क्योंकि लॉकडाउन के समय में सबसे ज्यादा दुकानें उन्हीं की खुली है, इसलिए ऐसा लगता है कि उन्हीं को सबसे ज्यादा एहसास होता है। अच्छा, ऐसा आपका कहना। उत्तर आपने दिया अपनी विवक्षा से। और कोई बोले। अक्षत, अक्षत, निधि जैन, निधि जैन, हेलो, जय निधि जिनेंद्र जैन, भैया जी। जय जिनेन बोलिए। समझदारी और पैदाइशी होते हुए और हालात भी सिखा देते हैं। मनीषा सूर्यवंशी, इनको कीजिए अनम्यूट। वंदना भैया जी, बोलिए। उस किराना दुकान वाले को सब लोगों को मालूम होता है किराना दुकान में अलग अलग से बहुत सामग्री होते हैं, इसीलिए उसकी नजर चारों तरफ रहते हैं और ग्राहक के साथ आदर से रहने लगते हैं। इसीलिए किराना दुकान वाला सब ग्राहकों को देवता समान मानता है। इसीलिए सबसे अधिक जिम्मेदारियों को एहसास किराने की दुकान चलाने वाले की होता है। अच्छा, अधिराज जैन, अधिराज। जय जैन भैया जी। बोलिए। किराने की दुकान वाले को इसलिए जिम्मेदारी का एहसास ज्यादा होता है क्योंकि उसकी दुकान में जितना सामान रहता है तो
उसको कैसे व्यवस्थित रखना है, कैसे मेंटेन करना है, ये उसकी जिम्मेदारी रहती है। ऐसे ही वो अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी समझ के या दुकान के सामान को व्यवस्थित रखता है, इसलिए उसको एहसास रहता है ज्यादा। सियोना जैन, सियोना जैन, सियोना SYONA। जय जिनेंद्र भैया जी। बोलिए। किराने की दुकान वाले को सबसे ज्यादा हर चीज का मोल पता होता है, क्योंकि उनकी दुकानों पे हर चीज मिलती है, तो उन्हें हर चीज का नाप तोल और मोल सबसे ज्यादा पता होता है, तो इसलिए उन्हें सारी जिम्मेदारियों का एहसास सबसे अधिक होता है। मीमांसा जैन। जय जिनेंद्र, वंदन भैया जी। एक्चुअली जो बोलिए। दुकानदार होता है किराने वाला, उसकी जिम्मेदारी इसलिए भी अधिक है कि उसे सामान लोगों के घर तक भी पहुंचाना होता है लॉकडाउन के दौरान, इसलिए उनको जिम्मेदारियों का एहसास शायद इन सब कारणों के साथ ज्यादा रहता होगा। सीमा जैन। जो जिम्मेदारियों का एहसास करते हैं उसी को किराने वाले को ही दाल आटे का भाव पता रहता है, इसीलिए उसी को सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास रहता है। बहुत अच्छा, सही उत्तर दिया। क्योंकि उसे दाल आटे का भाव पता होता है, इसलिए उसको जिम्मेदारी का एहसास होता है। ये द्व्यर्थक यहाँ पर अपन लोगों ने समझा है। बहुत बहुत बधाई हो। सीमा जी कहाँ से हैं आप? कोलकाता से। कोलकाता। सीमा जी सोगानी? जी नहीं, सीमा पाटोदी। हाँ, अपना एड्रेस भेजिएगा यहाँ पर। अभी संबंधित अभी आपके पास में आएगा वो ग्रुप में, अपना एड्रेस भेज दीजिएगा, पोस्टल एड्रेस, पिन कोड के साथ में, मोबाइल नंबर के साथ। बहुत बहुत बधाई हो अपने आपके लिए। जय जिनेंद्र। जिनवाणी स्तुति करेंगे। सीने वाणी जग कल्याणी, जग जन मदता मोह हारी, जन मणे हारी गण हरे हारी, जम्मे जरा भवे रोगे हरी, तिथाए राणाम दिव्य जोनिम जाओ, पढ़ई सोनई मई धारई, नानम सौखी मनंता मधरिय, सासदे मोखी पदम पावई, सासदे मोखी पदम पावई। प्रश्न के उत्तर को फिर से रिपीट कीजिए, ऐसा आपका कहना था। तो यहाँ पर उसको सबसे अधिक जिम्मेदारी का एहसास इसलिए होता है क्योंकि उसको दाल आटे का भाव पता होता है। यदि हमें भी वास्तव में दैनंदिन जीवन व्यवहार में दाल आटे का भाव यदि पता हो, हम अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे ढंग से निर्वाह कर सकते हैं। ये उसके पीछे ऐसा अर्थ समझना। नौबा नमो का। आज का नियम है, फिर से देख लें आप लोग। सभी को जय जिनेंद्र। द्वादशांगिनवाणी माता की जय। जिम्मेदारियों का एहसास आदमी को बिगड़ने नहीं देता। SK जैन, श्याम बाजार, कोलकाता से कह रहे, बहुत अच्छी बात, सही है। सभी को जय जिनेंद्र, शुभ दिवस। अपना एड्रेस भेजिएगा संबंधित नंबर पर। अर्चना जी, सपना जी के नंबर पर सीमा जी कोलकाता अपना पोस्टल एड्रेस भेजेंगे व्यवस्थित।